तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 देख रहे हैं, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 अभी डिस्कस कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, और अब हमने 2 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन उस पर नोट भी पूछी जा सकती है, इसलिए हमें टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं, और उनका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा जो है वो ऐसा एजेंट है, मतलब ऐसा रिएजेंट है कि जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट है। ठीक है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसके पास है। ठीक है, वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो जो एजेंट इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हो और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, उसमें हम अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 2 टाइप के एग्जांपल देखेंगे। जो नेगेटिव चार्ज जो चार्ज एटम आयन सा मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, उनको हम लिवाइस बेस भी बोलेंगे, वो आएंगे। और एक आएंगे, एक नेगेटिव चार्ज आएगा और एक न्यूट्रल आएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज में हम देखें तो Cl-, OH-, Cn-, OR, COOR, ये जो है वो सब नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है, जिसे हम लिवाइस बेस भी कहते हैं। ये उनके एग्जांपल है। और दूसरे जो न्यूट्रल में उनके एग्जांपल देखें तो NH, ROH, ROR, RNH2, ऐसे उसके न्यूट्रल स्पेसिस भी उसके एग्जांपल है, जिनके पास लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसे एजेंट है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होती। वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सबस्ट्रेट को, और उस एजेंट को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। वो 2 उनके एग्जांपल में एक नेगेटिव स्पेसिस आएंगे, चार्जड एटम आयन जो आप बोले वो आएंगे, और एक न्यूट्रल आएंगे, जिसके एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है कि वो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ठीक है, वो ऐसे एजेंट है जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, और वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट में से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऐसे एजेंट को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, उनमें एग्जांपल लेके तो जो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे उनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में आएगा R+, H+, H3O+, NO2+, ये सब उनके एग्जांपल है। और न्यूट्रल स्पेसिस इस पे भी आएंगे, लेकिन AlCl3 और BCl3 जो उनके इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन देखी न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल की, और उनके एग्जाम्पल देखे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं उनके डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो उनके डिफरेंस में क्या आएगा, तो हमारा जो पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जो है, अभी हमने देखा कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। उनका ऑपोजिट अगर हम देखें कि प्रोटॉन को डोनेट करे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले एजेंट होते हैं, डेफिशिएंट का इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उनमें और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच, अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिच एटम मॉलिक्यूल और आयन से, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम मॉलिक्यूल आयन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगा, और इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगा, जिसके एग्जाम्पल अभी हमने देखे हैं। तो आप अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आपको एग्जाम्पल भी मेंशन करने होंगे, तो वहां से एग्जाम्पल उठा के आप इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा जो स्टेप है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, और हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसमें लिवाइस बेस आता है, और हमारा जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होता है उनमें हमारा लिवाइस बेस आता है, और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है उसमें लिवाइस एसिड आता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस के पॉइंट हमने देखे। ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच एटम आयन या मॉलिक्यूल, कुछ भी आप बोल सकते हो, वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। उसके ऑपोजिट अगर हमको लिखना है तो वो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ठीक है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज होगा और न्यूट्रल हो सकता है, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स।